हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल SG स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, इस प्यारे से चैनल पे जहां आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। दिस इज योर एजुकेटर जूही सिंह और मैं आ गई हूं दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में क्या होने वाला है मैम? इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो 9th क्लास के बच्चे जिनका JNV का एग्जाम बस आ गया, ये कैसे 30 डेज में अभी भी इंग्लिश को बहुत अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना, सबसे पहली चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू शुड नो अबाउट योर एग्जाम पैटर्न। आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपका एग्जाम का किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स है, ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। समझ लेते हैं एक बार। देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ्स, ये तो आपको पता ही होगा। और हम इस वीडियो में मेनली डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का स्ट्रैटेजी। देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे जरूर टकरा जाएगा, जरूर आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो इसकी प्रिपरेशन आप आज करो या नहीं करो, आपको करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी दिन। समझ रहे हो मेरी बात को? आज इस एंट्रेंस एग्जाम में, कल किसी और एंट्रेंस एग्जाम में और उसके कुछ टाइम बाद किसी इंटरव्यू में आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अभी से अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बना लेते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑलवेज एंड ऑलवेज। हमेशा आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अपनी स्ट्रांग इंग्लिश का। वीडियो में वापस आते हैं। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या है? इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स। क्या है आपका एग्जाम मोड? पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर पे आपको एग्जाम देना है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट का ड्यूरेशन क्या है? तो आपका ये एग्जाम होगा 2.5 आवर्स का, मतलब 150 मिनट्स आपको मिलेंगे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। मीडियम इंग्लिश या हिंदी, कैसे भी जैसे भी आप इस एग्जाम को देना पसंद करें, जो भी आप मीडियम चूज करो उस मीडियम में आपको एग्जाम देना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करता है। और कितने मार्क्स का ये एग्जाम है? 100 मार्क्स का एग्जाम है और 150 मिनट्स ही सिर्फ आपको मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो, एंट्रेंस एग्जाम में ना दिक्कत की चीज यही होती है, सिलेबस डिफिकल्ट नहीं होता, सिलेबस तो हो जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है ना, इसीलिए वहां पे वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। कंसेप्ट सिंपल है, कंसेप्ट बेसिक ही है, लेकिन जल्दी से आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, जल्दी से आपको उसका आंसर कैलकुलेट करना है मैथ्स का, किसी भी चीज का, तो वहां आपका एक्चुअल टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी आपकी 15-15 मार्क्स की आएगी और मैथ्स और साइंस आपकी 35-35 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, तो सबके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अभी से करके चलना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम वाले दिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द सिलेबस। आओ एक बार समझ लेते हैं कि हमारा इंग्लिश का 9th क्लास का सिलेबस है क्या क्या, मतलब क्या क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज। भाई ये तो आप बचपन से करते हुए आए ही हो, लेकिन बचपन वाले लेवल का कॉम्प्रीहेंशन आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करें कॉम्प्रीहेंशन के लिए, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, क्लास 6 का अगर आप स्ट्रेटजी वीडियो देखें तो उसमें मैंने कॉम्प्रीहेंशन के ट्रिक्स बताए हुए हैं, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पैसेज बाद में पढ़ना है, तो वो सब कुछ देख के जरूर जाएं। उसके बाद वर्ड एंड सेंटेंस आपका टॉपिक आ रहा है, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, ये भी आपने बचपन से बहुत बार किया होगा। इसके लिए आपकी बेसिक सेंस ऑफ इंग्लिश अच्छा होना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में या किसी और एग्जाम में, जो मतलब बच्चे ने पढ़ा भी नहीं हुआ वो टॉपिक, बट स्टिल दे नो इट्स आंसर। उसका रीजन ये होता है कि उनकी बेसिक इंग्लिश है ना, बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कैसे भी क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, मोडाल्स आ रहे हैं आपके, पैसिवेशन, द एक्टिव पैसिव वॉइस टॉपिक वो भी आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, हर चीज का बेस टेंसेस ये भी आ रहा है। और आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो दिख जाएगा मेरा, जिसमें आपको मैंने टेंसेस 15 मिनट्स में पूरे रिवाइज कराए हैं, तो उसको भी एक बार देख के जाना, उसको भी एक बार ढंग से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप पूछ सकते हो। यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो देखो ग्रामर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ मिस भी नहीं हुआ है, सब कुछ आ रहा है आपके ग्रामर में। आप सोचो ना, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, क्या मिस हुआ है? आ तो सब कुछ ही रहा है इसमें। ठीक है, तो आपको तैयारी हर चीज की रखनी है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वी कैन अटेम्प्ट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज
फोकस ऑन योर बेसिक्स, यही चीज जो मैंने अभी आपको बोली वो यही है। अगर आपका बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो भाई आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स कितनी बार भी पढ़ लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आपसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो नहीं हो पाता है। तो पहले अपने बेसिक को स्ट्रांग करिए, उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए या डिफिकल्ट टॉपिक्स को पढ़िए। सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले साल के पेपर में क्या आया था इंग्लिश में, ये देखना बहुत जरूरी है ना। पिछले साल के पेपर में हमने किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे, आपको एक आइडिया नहीं होगा कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले, क्योंकि ग्रामर तो पहले भी बहुत पढ़ा है हमने, है ना। बचपन से हम लोग ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, बट क्या पैटर्न होगा क्वेश्चंस का, क्या लेवल होगा क्वेश्चंस का, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से देखने को मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर की प्रिपरेशन जरूर करें, है ना। आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कहीं भी आप ढूंढोगे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, उसको देख के जरूर जाएं, उसको इवन लिख लिख के प्रैक्टिस करें। स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल। जेएनवी के लिए या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको एक ही स्टडी मटेरियल का यूज करना होता है। देखो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग बुक्स खरीद लेते हैं। मान लो अभी मुझे पता चल गया मेरा जेएनवी का एग्जाम है, बहुत टेंशन हो रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। उस केस में मैं क्या करूंगी, ये भी बुक खरीद लो, ये भी बुक खरीद लो, यहाँ से भी ले लो, भैया की पुरानी बुक्स भी निकालो, दीदी की भी पुरानी बुक्स ले लो। अरे यार इतना सारा आप कैसे पढ़ोगे, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इज आप एक अच्छी बुक लीजिए हर सब्जेक्ट की और सिर्फ उसी में से प्रैक्टिस कीजिए, उसको पूरा खत्म कीजिए। ठीक है, बहुत सारे रेफरेंसेस की जगह प्लीज स्टिक टू अ सिंगल पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल, जो आपके टाइम को भी बचाता है और आपकी कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होने देता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्रिएट अ स्टडी प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, उन कितने दिन में आप कब कब क्या क्या पढ़ने वाले हो। स्टडी प्लान से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही खाना है, इतने बजे ही सोना है। नो, आई एम सेइंग आप डेली अपने आप को कुछ टास्क दीजिए, डेली डिसाइड कीजिए कि आज मुझे इंग्लिश में ये टॉपिक फिनिश करके ही सोना है। अब आपको बहुत लेट तक रात तक जागना भी पड़े, चाहे आपको जल्दी सुबह उठ के पढ़ना पड़े, है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज को करेंगे। तो कोई स्केड्यूल मत बनाइए, पर अपने आप को डेली टास्क दीजिए कि ये चीज मुझे आज फिनिश करनी ही करनी है एनी हाउ। ऐसा एक स्टडी प्लान बनाओ, कितने डेज बचे हैं, कितने टॉपिक्स बचे हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हम 12 जनवरी को ये कर लेंगे, है ना, हम 21 जनवरी को ये कर लेंगे। ऐसे एक प्रॉपर अपना प्लान बनाइए कि आपको कब कब क्या क्या फिनिश करना है। टॉपिक फिनिश करने के बाद देखो, सिर्फ आपको ना रीड नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो से सुनना नहीं है, आपको सब कुछ लिखते हुए भी चलना है। इफ यू आर नॉट राइटिंग, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर आप अपने हाथ से नहीं लिख रहे हो, तो ट्रस्ट मी आपको याद नहीं होगा। शायद जब आपने वो वीडियो देखा है, शायद जब आपने वो बुक में से पढ़ा, तब तो आपको याद हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद आप डेफिनेटली उसको भूल जाओगे। तो लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए लिख लिख के ही आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद ठीक है, बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली, बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपने इंग्लिश के एग्जाम को, नॉट ओनली इंग्लिश, आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी कैसे लेके चलें। ठीक है, ऑल्सो द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। अगर आपको कुछ भी पूछना है ना, अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसा लगा कि यार ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये मुझे बता दो, तो द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। आप वहां पे पूछ सकते हैं डेफिनेटली। इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू। हम आपको बताएंगे क्या चीज कैसे करनी है। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी जेएनवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। होपफुली उनको भी बहुत मदद करेगी ये वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अभी तक आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सीरियस हो आप अपने एग्जाम के लिए, इसीलिए आप एंड तक रुके हुए थे, है ना, इसीलिए आपने सारी बातें सुनी है मेरी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर गाइज।